गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज की द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो आप आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग आप देख ही रहे हैं, ओवरसीइंग ओवरसाइट्स ऑन स्मॉल सेविंग कट्स। ओवरसीइंग ओवरसाइट्स ऑन स्मॉल सेविंग कट, जो पहला एडिटोरियल दिया गया है फाइनेंशियली मोटिवेटेड है, फाइनेंस पे बेस्ड है। अभी 1 अप्रैल से सरकार ने जो स्मॉल सेविंग अकाउंट्स होते हैं, जो बचत योजनाएं होती हैं छोटी छोटी, जिसमें कि ज्यादातर मध्यम वर्ग के जो परिवार होते हैं वो सेविंग करते हैं, तो उसमें जो मिलने वाला उनको इंटरेस्ट होता है, उसमें ब्याज जो होता है, ब्याज दर में सरकार ने कहा कि 1.1 की कटौती कर देगी। परंतु एक ही रात में जो हमारी वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ये डिसीजन जो है वो चेंज कर दिया अपना। अब पहले की तरह ही इंटरेस्ट मिलता है, जो पहले रेट्स थे उसी रेट पे जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे हमारे डाकघरों में स्कीम्स होती हैं, अपनी सुकन्या समृद्धि योजना है, चाहे आप आरडी ले लीजिए, रेकरिंग डिपॉजिट्स ले लीजिए, चाहे दूसरी कोई स्कीम्स हैं, तो उसमें उसकी बात हो रही थी। ये उसमें मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता था लोगों को, उसमें कमी करने की बात कही गई थी सरकार के द्वारा, परंतु जो आलोचनाएं झेलनी पड़ी सरकार को, तो इसके कारण वो जो डिसीजन है वो वापस लेना पड़ा सरकार को। तो पहला एडिटोरियल ये दिया गया है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो वर्ड है आज का वो है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वोलेटिलिटी वर्ड का मतलब होता है स्थिति में अस्थिरता होना, किसी भी चीज में परिवर्तनशील, लगातार स्थिर ना होना, परिवर्तनशीलता होती रहे, फ्लक्चुएशन होती रहे, या अस्थिर होना, परिवर्तनशीलता होना, उसको बोला जाएगा वोलेटिलिटी। अ सिचुएशन दैट इज वोलेटाइल इज लाइकली टू चेंज सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, that is called volatility। इसके सिनोनिम्स हैं इंस्टेबिलिटी, वेरिएबिलिटी और अनस्टेडीनेस। इंस्टेबिलिटी, वेरिएबिलिटी और अनस्टेडीनेस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके परमानेंस, स्टेडीनेस और कॉन्स्टेंसी। परमानेंस, स्टेडीनेस और कॉन्स्टेंसी इसके एंटोनिम्स है वोलेटिलिटी वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसे हम बोल सकते हैं अभूतपूर्व या अद्वितीय, और इंग्लिश में हम उसे बोलेंगे अनप्रेसिडेंटेड। इफ समथिंग इज अनप्रेसिडेंटेड इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। इसके सिनोनिम्स है अनयूजुअल, एक्सेप्शनल और यूनिक। अनयूजुअल, एक्सेप्शनल और यूनिक इसके एंटोनिम्स हैं ट्रेडिशनल, फैमिलियर और ऑर्डिनरी। ट्रेडिशनल, फैमिलियर और ऑर्डिनरी इसके एंटोनिम्स हैं अनप्रेसिडेंटेड वर्ड के। अगला शब्द है रिफ्रेन्ड। रिफ्रेन्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिफ्रेन्ड का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बनाए रखना, किसी काम को ना करना या बचना किसी चीज से, उसे बोला जाता है रिफ्रेन्ड। टू स्टॉप योरसेल्फ डूइंग समथिंग, डू नॉट डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेन्ड। रिफ्रेन्ड वर्ड के सिनोनिम्स है अवॉइड, अब्सटेन और फॉरबियर। अवॉइड, अब्सटेन और फॉरबियर इसके एंटोनिम्स हैं ज्वाइंट, मूव्ड ऑन और एक्टेड। ज्वाइंट, मूव्ड ऑन और एक्टेड इसके एंटोनिम्स है रिफ्रेन्ड वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास ट्वीकिंग। ट्वीकिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्वीकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में सुधार करना, ठीक करना, उसको सुधार करना, कोई चेंजेस करना, उसमें सुधार करना, उसको बोला जाएगा ट्वीकिंग। इफ यू ट्वीक समथिंग सच एज अ सिस्टम और अ डिजाइन, यू इंप्रूव इट बाय मेकिंग अ स्लाइट चेंज, दैट इज कॉल्ड ट्वीकिंग। इसके सिनोनिम्स है एडजस्ट, अलाइन और ब्रिंग। एडजस्ट, अलाइन और ब्रिंग इसके एंटोनिम्स है ब्रेक, क्रश और ब्लाइटेड। ब्रेक, क्रश और ब्लाइटेड इसके एंटोनिम्स है ट्वीकिंग वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास प्रून्ड। प्रून्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रून्ड का मतलब होता है छांटना, कमी करना, किसी चीज में छटाई करना, कमी करना, काटना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में प्रून्ड। इफ यू प्रून समथिंग यू कट आउट ऑल द पार्ट्स दैट यू डू नॉट नीड, दैट इज कॉल्ड प्रून्ड। प्रून्ड के जो सिनोनिम्स हैं वो है ट्रिम्ड, कर्टेल्ड और क्रॉप्ड। ट्रिम्ड, कर्टेल्ड और क्रॉप्ड इसके सिनोनिम्स है प्रून्ड वर्ड के। एंटोनिम्स है रैम्प्ड अप, डिटेल्ड और लेंथन्ड। रैम्प्ड अप, डिटेल्ड और लेंथन्ड इसके एंटोनिम्स है प्रून्ड वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में कोई काम करना, गलती से या असावधानी से कोई काम करना, उसे बोला जाता है इनएडवर्टेंटली। An inadvertent action is one that you do without realizing that what you are doing. That is called inadvertently. Inadvertently के synonyms है unwittingly, unknowingly और accidentally. Unwittingly, unknowingly और accidentally इसके synonyms हैं। Antonyms है knowingly,
deliberately और advertently, knowingly, deliberately और advertently। इसके एंटोनिम्स है inadvertently वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास डिड्यूस। डिड्यूस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में अनुमान लगाना, नतीजा निकालना या परिणाम निकालना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में डिड्यूस। इफ यू डिड्यूस समथिंग, you deduce that something is true, you reach that conclusion because of other things that you know to be true, that is called deduce। तो deduce के जो synonyms हैं वो है infer, conclude और gather। infer, conclude और gather इसके synonyms हैं। antonyms है guess, cogitate और आपका confound। guess, cogitate और confound इसके antonyms है deduce वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास मिस्टीरियस। मिस्टीरियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मिस्टीरियस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जिसमें हमेशा रहस्य बना रहे, जिसमें अस्पष्टता हो या रहस्यपूर्ण होना, उसे बोला जाता है मिस्टीरियस। Someone or something that is mysterious is strange and is not known about or understood, that is called mysterious। mysterious के synonyms है cryptic, enigmatic और obscure। cryptic, enigmatic और obscure इसके synonyms हैं। antonyms है obvious, clear और evident। obvious, clear और evident इसके antonyms हैं mysterious word के। अगला शब्द है हमारे पास perennial। perennial यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। perennial का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमेशा बनी रहे, सदा रहने वाला, स्थायी होना, सदाबहार होना, उसे बोला जाता है perennial। if you use perennial to describe situations or states that keep occurring or that seem to exist all the time, used especially to describe problems or difficulties, that is called perennial। इसके synonyms हैं everlasting, eternal और permanent। everlasting, eternal और permanent इसके synonyms हैं। antonyms हैं annual, biennial और brief। annual, biennial और brief इसके antonyms हैं perennial word के। अगला शब्द है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास दूसरा एडिटोरियल जो है वो शुरू होता है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग है स्पेशल नो लॉन्गर ऑन हांगकांग। हांगकांग जो शहर है उसको दुनिया का फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है हांगकांग को, तो इसके बारे में दिया गया है। दूसरा जो एडिटोरियल है, चाइना वहाँ पे अपनी इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा है। ब्रिटेन ने 1997 में जो है हांगकांग जो शहर है उसको चाइना को सौंप दिया था। तो भी हांगकांग में जो है थोड़ी बहुत फ्रीडम है, वहाँ बोलने का अधिकार है लोगों को, प्रेस फ्रीडम है वहाँ पे। चाइना की तरह नहीं है अभी हांगकांग, परंतु जो चाइना है वहाँ इन्फ्लुएंस अपनी बढ़ाना चाह रहा है। वहाँ पे चाइना अभी चाह रहा है कि जो हांगकांग के जो है इलेक्शन के जो वहाँ के नियम, रूल्स और रेगुलेशन है उसको चेंज किया जाए। तो भी चाइना ने कहा है हांगकांग के लिए कि वहाँ जो भी प्रतिनिधि अब खड़ा होगा चुनाव के लिए, तो उसका ये ज़रूरी होगा कि वो चीन के प्रति वफादार रहे, पैट्रियोटिक रहे, वही सिर्फ चुनाव वहां पे लड़ सकेगा। तो इसका साफ मतलब है कि हांगकांग पे जो है चाइना अपना प्रभुत्व जो है, अपना जो इन्फ्लुएंस वो बढ़ाना ही चाह रहा है। तो इसके बारे में दिया गया पूरा एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा। इसका जो पहला वर्ड है वो है रम्बंक्शस। रम्बंक्शस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रम्बंक्शस का मतलब होता है हो हल्ला करना, हुल्लड़बाजी करना, उसको बोला जाएगा रम्बंक्शस। अ रम्बंक्शस पर्सन इज energetic in a cheerful noisy way, that is called rambunctious। rambunctious के synonyms हैं boisterous, rowdy और unruly। boisterous, rowdy और unruly इसके synonyms हैं। antonyms है quiet, orderly और hushed। quiet, orderly और hushed इसके antonyms हैं rambunctious word के। अगला शब्द है हमारे पास स्टार्क। स्टार्क यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टार्क का मतलब होता है ऐसे कोई नियम या कानून या ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिति जो बेहद बहुत ज्यादा कठोर हो, सख्त हो, बहुत ज्यादा कड़ी हो, उसको बोला जाता है स्टार्क। स्टार्क चॉइसेस और स्टेटमेंट्स आर हार्श एंड अनप्लेजेंट, दैट इज कॉल्ड स्टार्क। तो स्टार्क के जो सिनोनिम्स है वो है बेयर, हार्श और सीवियर। बेयर, हार्श और सीवियर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है चेयरफुल और डिटेल्ड। चेयरफुल और डिटेल्ड इसके एंटोनिम्स हैं स्टार्क वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास प्रमलगेट। प्रमलगेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रमलगेट का मतलब होता है सरकार के द्वारा नए कानून या हम बोल सकते हैं नई प्रणाली की औपचारिक रूप से घोषणा करना, प्रोक्लेमेशन करना, घोषणा करना, उसे बोला जाता है प्रमलगेट। If a new law is promulgated by a government or national leader, it is publicly approved or made official, that is called promulgate। तो promulgate के जो synonyms हैं वो है broadcast, proclaim और announce। broadcast, proclaim और announce और इसके antonyms है conceal, hide और allude।
कंसील, हाइड और अल्यूड इसके एंटोनिम्स हैं प्रोमलगेट वर्ड के। अगला शब्द है एनेक्सिस। एनेक्सिस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनेक्सिस का मतलब होता है जबरदस्ती किसी दूसरे देश को बलपूर्वक अपने देश में ले लेना, अपने अधिकार में ले लेना, उसको जबरदस्ती कंट्रोल करना किसी दूसरे देश को, उसे बोला जाता है एनेक्सिस। इफ अ कंट्री annexes another country or an area of land, it seizes it and takes control of it. That is called annexes. Annexes के synonyms है addition, acquires और joins. Addition, acquires और joins. इसके antonyms है detach, disconnects और bases. Detach, disconnects और bases इसके antonyms हैं annexes word के। अगला शब्द है perpetuity। परपेचुइटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। परपेचुइटी का मतलब होता है ऐसा कोई काम जिसमें निरंतरता हो, स्थायित्व हो, लगातार चलता रहे, उसे बोला जाता है परपेचुइटी। इफ समथिंग इज डन इन परपेचुइटी इट इज इंटेंडेड टू लास्ट फॉर एवर, दैट इज कॉल्ड परपेचुइटी। परपेचुइटी वर्ड के सिनोनिम्स हैं इटर्निटी, परमानेंस और कंस्टेंसी। इटर्निटी, परमानेंस और कॉन्स्टेंसी इसके सिनोनिम्स हैं परपेचुइटी वर्ड के। एंटोनिम्स है इसके एंड, इंस्टेंट और मोमेंट। एंड, इंस्टेंट और मूवमेंट इसके एंटोनिम्स हैं परपेचुइटी वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कोई नियम या कानून या ऐसी कोई कंडीशंस, ऐसी कोई स्थितियां जो बेहद कठोर हो, बेहद सख्त हो, उसे बोला जाएगा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट लॉज, रूल्स और कंडीशंस आर वेरी सीवियर और आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट के सिनोनिम्स है रिगरस, स्ट्रिक्ट और हार्श। रिगरस, स्ट्रिक्ट और हार्श इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल और लीनियंट। टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल और लीनियंट इसके एंटोनिम्स हैं स्ट्रिंजेंट वर्ड के। अगला शब्द है अस्वेजिंग। अस्वेजिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अस्वेजिंग का मतलब होता है किसी कोई अनप्लेजेंट फीलिंग्स है, कोई इस तरह की कोई चीजें हैं, समस्या है, प्रॉब्लम है कोई, तो उनकी जो इंटेंसिटी है उसको कम करना, शांत करना, उसको धीमा करना, उसे बोला जाता है अस्वेजिंग। If you assuage an unpleasant feeling that someone has, you make them feel it less strongly. That is called assuaging. Assuaging के synonyms है soothing, allaying और alleviating. Soothing, allaying और alleviating इसके synonyms हैं। Antonyms है suffering, angering और activating. Suffering, angering और activating इसके antonyms हैं assuaging word के। अगला शब्द है परसेप्शन, और ये परसेप्शन वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति होना, किसी बात की अनुभव होना या किसी बात के प्रति अपना खास इंप्रेशन होना, दृष्टिकोण होना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में परसेप्शन। योर परसेप्शन ऑफ समथिंग इज द वे दैट यू थिंक अबाउट इट और द इंप्रेशन यू हैव ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। परसेप्शन वर्ड के सिनोनिम्स है अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट और फीलिंग। अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट और फीलिंग इसके एंटोनिम्स है मिसअंडरस्टैंडिंग, फुलिशनेस और इनकॉम्प्रिहेंशन। मिसअंडरस्टैंडिंग, फुलिशनेस और इनकॉम्प्रिहेंशन इसके एंटोनिम्स है परसेप्शन वर्ड के। तो ये परसेप्शन वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।